आवाज नहीं आ रही है दीदी। एक्चुअली हम देते नहीं, आवाज नहीं है। भक्ति मार्ग में भी होता है। ये आवाज एकदम क्लियर नहीं है। बाबा ने कहा कि जैसे दादियों का क्या होता था, पेन होता है, सफरिंग नहीं होती, दर्द होता है, दुख नहीं, ये चीज दुख नहीं है। आवाज नहीं आ रही है दीदी। बाबा इसके लिए बहुत सारी बातें बाबा बताते हैं। बाबा के दीदी साउंड नहीं आ रही है। मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है, खौफनाक। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। एक के साथ योग लगाएंगे तो दुश्मन पर जीत पाएंगे। अनेकों के साथ योग लगाएंगे तो कंफ्यूजन ऊपर होगा। क्या कंफ्यूजन होगा कि नहीं, कौन को बुला रहा है, बहुत होता है ना, श्लोक करते हैं। कभी वो स्टोरी ओम शांति दीदी। दीदी आवाज बिल्कुल नहीं है। दीदी दीदी साउंड नहीं आ रहा है, उनको भी सुनाई नहीं दे रहा है लगता है। हम लोगों की आवाज दीदी तक जा ही नहीं रही है लगता। दीदी साउंड बिल्कुल नहीं भी है, आवाज नहीं है। साउंड नहीं है दीदी। डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्य से बिल्कुल ही भिन्न है। ब्राह्मण से बिल्कुल नहीं आ रही है। कैसे और कौन सी डिपार्टमेंट हमारी दुनिया से भिन्न है? ब्राह्मणों से बिल्कुल भिन्न है। हाँ, अलग है एम ऑब्जेक्ट, जो दुनिया वालों का नहीं है। और कौन सा एम ऑब्जेक्ट है हमारा? पावन बनना और बनाना, ये है ना। तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट है श्रीमत पर पावन बनना और बनाना। तुम योग बल से अपने पापों को भस्म करते हो। तुम्हारी सब मनोकामनाएं बाप पूरी करते हैं। मनुष्य तो जो कुछ करते उससे नीचे ही उतरते आते हैं, रिद्धि सिद्धि आदि सीख लेते हैं, परंतु पतित तो बनते ही जाते हैं। बेशक रिद्धि सिद्धि सीख लेते, लेकिन क्या वो पवित्र बन रहते हैं रिद्धि सिद्धि वाले? तो हमारा है पावन, श्रीमत पर पावन बनना, केवल पावन बनना नहीं, और दूसरा योग बल से पापों को भस्म करना, ये हमारा एम है। और जनरली वहां होता है दूसरा एम, मतलब बहुत कम एम है कि प्योरली वो वाला एम हो, लेकिन मनोकामनाएं पूर्ण करने का बहुत बड़ा मतलब एक प्रायोरिटी होती है उनकी। अच्छा, गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं रहा है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बेहद के बाप से वर्षा लेने। जब तक स्थापना हो तब तक भल पुरानी दुनिया में बैठे हैं, परंतु तुम्हारा सारा ध्यान स्वर्ग की सच्ची कमाई तरफ है। अंडर कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो बेशक रह रहे हैं वो पुराने घर में, लेकिन पूरा ध्यान ही कहाँ होता है। ख्वाहिश सारी वहां के ख्वाबों
ख्वाब चलते रहते, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होना चाहिए। तो विनाश तो होना ही है, आसार ऐसे देखने में आता है, ये भी जानते हो। आसार कौन सा देखने में आता है? अगर नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, ये प्रूफ है विनाश होना है। मल्टी ऑर्गन फेलियर होता जा रहा है, तो क्या प्रूफ है? खत्म होना ही है। तो डे बाय डे, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जरूर हमारे अथवा भारत के कल्याण के लिए यह महाभारत लड़ाई लगनी है। अभी वास्तव में तुम किससे लड़ाई नहीं करते हो, तुम तो डबल अहिंसक हो। तुम्हारे पास न काम की न क्रोध की हिंसा है, मुख्य हिंसा है काम की। ये तो है ही पतित दुनिया। अच्छा, किस कारण पतित बने हो? विकार के कारण। ये काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए नहीं कहा जाता है, आदि मध्य अंत दुख देता है। शुरुआत से दुख देने की नेचर है। याद आती नहीं है, याद सताती है, तो क्या हुआ? दुख देना हुआ। वो याद भी तो दुख दे रही है, डिस्टर्बिंग है, डिपेंडेंसी है, डिमांडिंग है। वो नहीं हमारा, कितने हैं हमारा डीज, याद नहीं। हाँ, तो ये सब डीज है हमारे, वो वाली याद। तो आदि मध्य अंत। वो आत्मा चली जाती है जिनसे बहुत स्नेह होता है, फिर कहते बहुत बड़ा धोखा हुआ। भाई धोखा क्या हुआ? जाना तो था ही, वो तो ये भी तो पता ही था। इसलिए बाबा कहते हैं तो क्रोध के लिए कहा जाता है। अपवित्रता और पवित्रता की बात है, काम ही सबको धोखा देता है। इस काम पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। एक पवित्र बने दूसरा न बने तो झगड़ा हो जाता है। बाप कहते दोनों को प्रतिज्ञा करनी है काम चिता पर बैठने की। वह काम चिता पर बिठाते हैं और बाप वह सौदा कैंसिल करते हैं और ज्ञान चिता पर बिठाते। इसका बहुत अच्छा एक पिक्चर है, देखा है ना? ये हमारे 7 डेज, मतलब हमारा जो कोर्स बुक है ना, वो जरूर सबके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो हम 7 डेज में नॉर्मली जो स्टैंडर्ड कराते हैं ना, उससे भी ज्यादा चित्र है जो बाबा के समय के। तो आप बताओ ना, लिटरेचर क्या कमी है बताओ। कोर्स बुक सबके पास होनी चाहिए। तो उसमें ये एक चित्र है, वो यहाँ से आ रहे हैं और वो दे रहे हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठे, फिर वहां जा रहे हैं। एक ऐसे बोट का चित्र बताया था, बनाते थे बाबा। काम चिता को निकल के इस बोट पे बैठे, ऐसे होते हैं। तो बाबा कहते हैं तो तुम्हारा वो सौदा कैंसिल। बाप कहते दोनों को प्रतिज्ञा करनी है। ज्ञान चिता पर बैठने से पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुम्हारी भी लड़ाई है, उस बाहुबल की लड़ाई से वास्तव में तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। कैसे? क्योंकि रावण तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन है, उस पर जीत पानी है। जितना एक के साथ बुद्धि योग लगाएंगे तो बल मिलेगा। सारा मदार है श्रीमत पर चलने का। श्रीमत कहती है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, आत्मा को ही बनना है। आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अब 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरती है। जरूर बच्चे जानते हैं देवी देवताओं का राज्य था, राम राज्य स्थापन हुआ, राम नाम रख दिया है। वास्तव में नाम होना चाहिए, वो कहते हैं ना, एक राम दशरथ का बेटा, वो राम के लिए कहते हैं, लेकिन होना चाहिए शिव। शिव नाम होना चाहिए। शिवाय नमः कहते हैं, रामाय नमः नहीं कहते हैं। शिव बाबा अक्षर बहुत राइट है। राम को बाबा कोई कहते नहीं है, शिव को बाबा कहते, भोले बाबा। कभी कभी
नॉर्मली शिव बाबा ये ज्यादा प्रचलित तो यही है ना, पर इवन भक्ति में है भोले बाबा, है ना। तो राम यानी परमपिता परमात्मा, न कि रघुपति राघव राजा राम। मनुष्य जो सुनते वो बोलते जाते। अब सिवाय तुम बच्चों के और कोई के बुद्धि में है नहीं। परमपिता परमात्मा के साथ यथार्थ योग ही नहीं लगाते। एक तो परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाना और यथार्थ योग लगाना। तो जनरली तो परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाते नहीं, कितनों के साथ देहधारियों के साथ लगता है। और फिर यथार्थ योग, यथार्थ योग हाँ, आत्मा समझ कर परमात्मा के साथ योग लगाना। इस कॉन्शियसनेस में योग नहीं लग सकता। तो यथार्थ योग अगर लगा भी ले शिव बाबा के साथ, शुरू शुरू में लगाते हैं ना, पर वो यथार्थ नहीं होता है, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस उस समय तो भूलना ही जरूरी है। मतलब जब जब हम योग करेंगे ये कॉन्शियसनेस रहना जरूरी है, तभी यथार्थ योग है। अच्छा, मैं अभी कर्म योग स्थिति में हूँ, अब कैसे योग करूं? हाँ, मैं आत्मा नहीं, बाबा से योग करना भी ठीक है। बाबा है बाबा, लेकिन बाबा शक्ति किसको दे रहे हैं? तो इसके ऊपर फोकस, इसकी कॉन्शियसनेस। तो बाबा कहते यथार्थ योग कोई नहीं लगाता। ऐसा योग है कोई दुनिया में सिखाते? राजू बेन वेदांत फिलोसफी में ये कॉन्शियसनेस भूलने का योग नहीं होता। बोलते हैं आत्मा है, लेकिन इतना एम्फसाइज भी नहीं करते, और वो भी कर्म योगी स्थिति में। वो तो समझते कि परमात्मा तो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, नाम रूप से न्यारा है। अगर ब्रह्म कहते तो भी नाम हो गया ना, कुछ भी समझते नहीं है। बाप कहते मैं ज्ञान का सागर हूं, मैं अति सूक्ष्म हूं, इससे सूक्ष्म कोई चीज होती नहीं, अति सूक्ष्म है। जैसे झाड़ का बीज सूक्ष्म होता है, देखने में कितना छोटा है। मनुष्य सृष्टि का बीज तो सबसे सूक्ष्म है। सबसे छोटी खसखस होती है, बहुत पतली होती है, और उनके झाड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं और एकदम छोटे छोटे होते हैं, इतने लंबे लंबे होते हैं झाड़। देखा होगा ना खसखस का। खसखस मालूम है ना भाइयों को? क्या है? मनोज भाई को नहीं पता खसखस? ये पॉपी सीड्स, इंग्लिश में पॉपी सीड्स कहते हैं दीदी। हाँ हाँ, पॉपी सीड्स, इंग्लिश में पॉपी सीड्स कहते हैं। पॉपी सीड कहते। तो इतने खसखस छोटा सा बाबा कितने बार कहते खसखस दाना मिसल आत्मा, ऐसे। तो परमपिता परमात्मा तो उनसे भी अति सूक्ष्म बिंदी है, व्हाइट कलर का होता है। बाप कहते मैं जो हूं जैसा हूं, इस रीति तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। पहले बोला यथार्थ योग, अब जो हूं जैसा हूं वैसा मुझे जानना। तो किसी भी तरह का डाउट नहीं आना कभी भी। कई बार किसी के कहने से किसी का मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कुछ और इंप्रेशन पड़ता है, बोला अभी तक तुम मुझे जाने नहीं, मतलब उसने कह दिया और अपने मान लिया। किसी का अनुभव है बाबा के साथ नहीं अच्छा है, मैंने बाबा का इतना 21 दिन योग किया, मेरा काम नहीं हुआ, मान लिया हमने। जो हूं जैसा हूं जानना, फोटो में कोई इस राज को समझते। शिव बाबा जैसी महिमा और कोई भी मनुष्य आत्मा की नहीं हो सकती। कैसे आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं, सम्मुख आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ भी जानते नहीं है, न मुझे जानते न चक्र को जानते। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम्हारे इस पुरानी देखो नंबरवार, हम भी कैसे जानेंगे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, अर्थात जितना अच्छा पुरुषार्थ करेगा ना वो उतना अच्छे से जान जाए। ऑटोमेटिक जिसका पुरुषार्थ अच्छा होगा ना
पता है कि बाबा को अच्छी तरह से समझता है। तो तुम्हारी इस पुरानी दुनिया की बातों से ताल्लुक नहीं है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, उनका तो धंधा ही अपना है, तुम्हारा धंधा अपना है। तुम हो गए गुप्त योग बल की सेना, वह है बाहुबल की सेना, उनको तुम जानते हो और तुमको कोई नहीं जानता। हम भी सेना है, पूरी फुल युद्ध की तैयारी में, खौफनाक युद्ध, हमको कोई नहीं जानता। तो उनको तुम जानते हो। कई बार बताया ना, वो जब चीफ आए थे, आर्मी चीफ, तो भाई साहब ने यही कहा, सभी यही कहते थे कि तुम वहां के कमांडर हो, हम यहाँ के सेना, हमारी गवर्नमेंट पांडव गवर्नमेंट है, तो यहाँ की सेना है। हर गवर्नमेंट की सेना होती है ना, तो पांडव गवर्नमेंट की ये सेना है। ये देखो इतनी बड़ी फौज। हाँ, गुप्त है ना, हाँ, इनकॉग्निटो है। तो हाँ, वो भी बात राइट है। तो तुम समझते हो, तो तुम बहुत गुप्त हो, वह है बाहुबल की सेना। वो लोग साइंसदान स्टार पर जाने की कोशिश करते, देखा है तो समझते हम क्यों नहीं जा सकते, हम समुद्र का अंत क्यों नहीं पा सकते, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं। बाकी जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, उनका पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते। उनकी बुद्धि में तो स्थूल चीजें आती है, उनके लिए पुरुषार्थ करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा को तो जानते ही नहीं है, खुद ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते। अति सूक्ष्म है ना, स्टार मिसल, तो उसको जानते ही नहीं है, तो इसलिए वो परिचय देता है। तुमने चित्र बड़ा ज्योतिर्लिंगम बनाया, वैसे इसलिए बाबा को वैसे तो मुरलियों के द्वारा हम जानते हैं, पर अति सूक्ष्म है, उस पर हमारा एकाग्रता, ये पुरुषार्थ होना चाहिए। योग जो महारथी बच्चे पुराने योग के ऊपर 5-5 मिनट केवल बाबा, आज शाम थर्सडे है ना, आज कराएंगे 4 मिनट अमृत वेला हम लोग करते हैं। तो ये अति सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा को सूक्ष्म से जानना। कभी कभी हम संकल्पों में भी बहुत रहते हैं ना, योग में भी, वो अच्छा है, वहां से इस तरफ है, इस तरफ से और आगे जाना। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा को तो जानती ही नहीं है। तुमने चित्र बड़ा ज्योतिर्लिंगम बनाया है, तो तुम्हारी बुद्धि में भी वह आता है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जैसे बाप की गतमत न्यारी है, वैसे तुम्हारी सदगति की मत सारी दुनिया से न्यारी है। तुम्हारा और कोई बात से ताल्लुक ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। तुम सच्चे ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मणों का विस्तार तो कुछ है ही नहीं। वो ब्राह्मण लोग कहेंगे हम ब्रह्मा की औलाद है। अच्छा, ब्रह्मा तो हुआ प्रजापिता, उनका बाप कौन, वो तो कोई जानते नहीं है। वह तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा के 3 रूप कैसे हो सकते हैं, ये तो 3 देवता ही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, तीनों की एक्टिविटी अलग है। वैसे ब्रह्मा के लिए कितना कहा है, त्रिमूर्ति भी कहा, चौमुखी भी कहा, पंचमुखी भी कहा ब्रह्मा के लिए, और किसी के लिए नहीं कहा। और फिर वैसे तो 10 मुख रावण की भी दिखाते, लेकिन उसकी जो लोकेशन है मुख की और इनकी चौमुखी ब्रह्मा, किसने देखा है पिक्चर, बाकियों ने देखा ही नहीं पिक्चर चौमुखी ब्रह्मा का देखा होगा ना। हाँ, वो ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इधर पीछे, इधर और साइड में दोनों, ऐसे ब्रह्मा बताया। क्यों? बाबा ने
ब्रह्मा के थ्रू चारों तरफ ज्ञान दिया। पंचमुखी ब्रह्मा, वो फिर ऐसे बीच में दो इधर दो इधर, वो इस तरफ इस तरह के बताए पंचमुखी ब्रह्मा। तो वो पांचों युगों का गायन है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि वह भी निराकार है, तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा का गायन है। ब्रह्मा के 3 रूप कैसे हो सकते? ये तो 3 देवताएं हैं, तीनों की एक्टिविटी अलग है। रचयिता तो एक ही शिव है, हम सब उनकी रचना वहां रहने वाली है। ऊंचते ऊंच बाप ही सुप्रीम सोल है। सुप्रीम सोल एक निराकार बाप को कहा जाता है। ऐसे नहीं कि वह भी निराकार परमात्मा और हम आत्मा भी निराकार, सब एक ही है, सब उनके ही रूप है। ये भी थोड़ा इस तरह से प्रूव किया वेदांत में, वो भी निराकार हम भी निराकार, तो इसलिए एक हो गए, रूप एक जैसा हो गया। उसका मतलब सपोज किसी भी व्यक्ति का एकदम रिसेंबल करता है बाप से या भाई से, मतलब वो एक हो गए। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी, आत्मा की कैपेसिटी जो है, आत्मा अलग अलग है ना। तो अगर आत्मा और परमात्मा है, रूप एक जैसा है लेकिन कैपेसिटी उसका अलग है। परम आत्मा, आत्मा भी है, वो आत्मा ही है, तो कैपेसिटी अलग है। तो बाप अलग है, बच्चे अलग है। तुमको बाप ने नॉलेज दी है। शास्त्रों में तो ये बातें नहीं कि ब्रह्मावंशी ब्राह्मणों को परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। परमात्मा ने आकर यह ब्रह्मा मुख वंशावली रची है। अच्छा, जब चक्र पूरा होता है, पूरा हो, संगम होता है, तो बाप आकर पतित दुनिया की अंत और पावन दुनिया की आदि करते, लास्ट में आके करते हैं। तुमने बाप तो जरूर संगम पर ही आना पड़े। कोई चीज की शुरुआत करनी है और इधर खत्म करना पड़े, तो वो ऐसा पॉइंट होगा ना दोनों के बीच में। पावन बनने में टाइम तो लगता है ना। अब आते ही मार देगा क्या? आते ही तो लीला बोलते हैं ना। परमात्मा मतलब आने के बाद लीला, कुछ एक्टिविटी करेंगे तो टाइम तो रहेगा ना उस एक्टिविटी का। तो जरूर, तो आधा कल्प से सिर पर पापों का बोझा है। योग अग्नि से जो आत्मा में खाद पड़ी है वो निकलती है। तुमको सतो प्रधान बनना है। हम जो पतित बने हैं, याद से हम पावन बन जाएंगे। देखो, हर अवतार का मेजर रीजन यही रहा है, सारे ही समझ लो। क्या? कत्ल करना, मारना, इविल को डिस्ट्रॉय करना। तो बाबा भी आएंगे तो क्या पतित पने को डिस्ट्रॉय करके पावन पवित्रता का एस्टेब्लिशमेंट। तो हम जो पतित बने हैं, याद से हम पावन बनते, कितना सहज है। हमको फिर से 84 जन्मों का चक्र लगाना है। तो बच्चों को ये नॉलेज मिली है। अच्छा, बाप भी कहते हैं हम तुमको फिर से राजयोग सिखलाने आए हैं। बाप वर्षा देते हैं और रावण श्राप देते हैं। ये बाप ही बैठ समझाते हैं। इस समय बाप आकर सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देखो, बाबा वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते। तो रावण का जो अच्छा भी दिख रहा होता है ना, उसमें भी श्राप ही है। हमको लगता है नहीं नहीं ये काम कर रहे हैं ना, बहुत प्रॉफिट है, पर वो रावण की मत के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो फाइनली दिखने में प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म गेन है, पर उसका है श्राप। और बाप वर्षा देते तो दिखने में रॉन्ग है, लगता है अरे नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, पर इसमें
तो परमात्मा वर्षा मतलब वरदान ऑलवेज देते हैं। तो अशुभ कामना तो माया पूरी करती है, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। इस समय बाप आकर सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अशुभ कामनाएं पूरी करते, बाबा इसको भी ऐसा पता चलना चाहिए, किसी के लिए हो सकता है ना। रावण करता है। अशुभ कामनाएं पूरी करेगा, अशुभ कामनाएं तो माया पूरी करेगी। आजकल रिद्धि सिद्धि वाले बहुत पैसा कमाते हैं, वह कामनाएं माया पूरी करती है। उस किसी का काम कर दो, किसी की फॉलोइंग बढ़ती कैसे है, कन्वर्जन भी होता कैसे है। ये मेड्स जो आते हैं ना, हमने जब वो कोर्स कराया तो कितने क्रिश्चियन थे, है वो एक्चुअली हिंदूस। बोला मेरा ये काम है ना, जब से मैं चर्च गई मुझे किसी ने बोला और हुआ। फिर तो बाबा कहते हैं वो कामनाएं माया पूरी करती है। तो आजकल रिद्धि सिद्धि वाले बहुत पैसा कमाते हैं, इसके कारण उनकी भी किताब आदि होती है। तुमको तो कोई किताब नहीं, शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है, तुम्हें बाप की श्रीमत है। हमारा कितना सिंपल है, रोज एक मुरली पढ़ो, एक 4 पेज, वो हाथ में लेने में भी वो भारी नहीं है। किताब तो हाथ में लेने में भी वजन है। इतना बड़ा राम मतलब बड़े बड़े शास्त्र तो फिर हाथ में कभी कैरी भी नहीं कर सकते। और ये तो और वो भी रोज की करंट मुरली। और इंटरेस्टिंग, आज के लिए मुझे जो डायरेक्शन मिलना है, आज के लिए जो परिस्थिति आनी है, उसकी मुरली। तो बाबा कहते हैं तुमको तो कोई किताब नहीं, शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है, तुम्हें बाप की श्रीमत है, बच्चे पावन बनो और बनाओ, बस। तुम्हें कभी पतित बनना ही नहीं है। आपको पता है ना, आप लोग के लिए मुरली आजकल छपा प्रिंट करा के रखते, कई मांगते हैं तो इतनी कॉपीज बनाते हैं। अगर नहीं चाहिए तो फिर आप बताओ, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे कॉपीज, क्योंकि ये किताब हमको जरूरी होता है ना, पूरे दिन पॉकेट में होनी चाहिए मुरली सामने। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि तुमको और कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है, तुम्हें कभी पतित नहीं बनना है, तुम्हारी ये डिपार्टमेंट ही अलग है। कल्प पहले जो आकर ब्राह्मण बने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। देवताओं का देखो कैसे सैपलिंग लग रहा है, ब्राह्मण बनते जाते हैं। जो थोड़ा भी सुनकर जाते तो प्रजा में आ जाएंगे, राजधानी में आ जाएंगे ना, मौत सामने खड़ा है। खिटपिट थोड़ा जोर भी भर सकती है, हाँ फिर बंद भी हो सकती है। वॉर होता है ना तो ब्राह्मण बहुत जल्दी सचेत हो जाते हैं, कोई भी वॉर होता है। अच्छा, बाबा कहते फिर बंद भी हो सकती है। बुद्धि कहती कि अर्जुन अभी थोड़ा देरी है, राजधानी अभी कहाँ स्थापन हुई है, ये 60s की मुरली है, अर्जुन देरी नहीं है अभी। राजाओं सन्यासियों, देखो बाबा क्यों कह रहे थे उस समय, राजधानी अभी कहाँ स्थापन हुई है, राजाओं सन्यासियों आदि को अर्जुन ज्ञान कहाँ गया, कहाँ दिया है। अब तो ये तो अव्यक्त बाप दादा के समय व्यक्त होने के बाद तो राजाओं का प्रोग्राम भी किया, एक्सक्लूसिव, सिर्फ राजाओं को बुलाया, सन्यासियों का तभी किया। कई ऐसे प्रोग्राम्स किए जिसको हम कहते थे VVIPs प्रोग्राम, और उसमें भाषण नहीं होता था, डायलॉग होता था। तो एक जैसे हर कमरे में 4-5 का ग्रुप, क्योंकि सारे स्पीकर्स है, एम्बेसडर्स है, राजाए है, इस टाइप के थे। डायलॉग VVIP डायलॉग ये बोलते थे। एकदम पूरे भारत से सिर्फ 100 सिलेक्ट करते, और एक कमरे में 5-5 का ग्रुप, ऐसे डायलॉग, और उसमें एक बहन साथ में बैठ, ऐसे 5-6 कमरे, इकट्ठा नहीं।
इस तरह का होता था, और उससे अच्छी अच्छी आत्माएं निकली, बाबा के बच्चे बनी, क्योंकि वो आत्माएं इस तरह से नहीं, उनको एक्टिव मतलब डायलॉग टाइप है ना, इंटरैक्टिव। तो बाबा कहते हैं ये सब किया हुआ है। विवेक कहता है विनाश में थोड़ी देरी है, बाकी रिहर्सल होती रहेगी। वंडर है ना, हुई ना रिहर्सल, अभी होती रहती है। वह यज्ञ रचते हैं, हमारा यज्ञ देखो, वह यज्ञ रचते हैं लड़ाई बंद करने के लिए, और भगवान ने ऐसा यज्ञ रचा सारी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए। हम विनाश भी वर्ड है, लेकिन परिवर्तन। थोड़ी शांति होगी तो कहेंगे हमने यज्ञ रचा ना, इसलिए शांति हो गई। अच्छा, एक बार यज्ञ सफल हुआ तो चलता रहेगा। बरसात के लिए यज्ञ रचा, बरसात हुई तो खुशी होगी, बरसात नहीं होगी तो कहेंगे ईश्वर की भावी। जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, फिर तो शोक करने की दरकार ही नहीं है। स्वर्ग पधारा तो अहो सौभाग्य समझो ना। माया रावण ने सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया है। स्वर्ग कितनी अच्छी बात है, कोई कहीं बहुत अच्छी जगह जाता है तो मतलब खुशी होते है। ये एक तो दो जगह पॉइंट्स बहुत है, एक तो सर्वव्यापी की पॉइंट्स और स्वर्गवासी की पॉइंट्स बड़े लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शंस बाबा प्रूव करते हैं। तो स्वर्गवासी हुआ तो फिर तो खुशी होनी चाहिए, तो फिर तो शोक करने की दरकार ही नहीं। स्वर्ग पधारा तो अहो सौभाग्य। माया रावण ने सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुम जानते हो हम कल पहले मुआफिक फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत अविनाशी खंड है और कोई दूसरा धर्म नहीं था, ये तो बाद में इन्होंने निकाले हैं। ये भी ड्रामा की भावी कहेंगे। रक्त की नदियां कहां बहेगी? भारत में रक्त की नदियां यहाँ बहती है, क्योंकि सिविल वॉर्स, बॉम्ब्स का स्टाइल भारत में नहीं चलेगा। भारत में सिविल वॉर है, यहाँ इतने ज्यादा आपसी कोल्ड वॉर चल रही है कि वो सिविल वॉर यहाँ चलेगा, वहां चलेगी बॉम्ब्स की लड़ाई। रक्त की नदियां यहाँ बहती है, एक दो में लड़ते रहते हैं। भल भाई भाई होकर बहुत समय से रह पड़े हैं, परंतु हिंदू और मुसलमान धर्म तो अलग अलग है ना, वह आई बाद में है, तो लड़ाई इन्हों की आपस में है। तो बच्चे तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब होता था ना ये पार्टीशन के समय, वहीं थे 47 रक्त की नदियां, और वहां तो हिंदूज, पाकिस्तान में कोई हिंदूज उस समय थे, वो क्या हालत करते थे। और हिंदूज में भी हिंदू गर्ल्स, बाबा ने इसलिए कितनी अच्छी वो मतलब स्टाइल किया कि सारा समय 2 साल अखंड योग 48 से 50 तक, 4-4 का ग्रुप, 2-2 घंटे का। तो उस घंटे के बाद फिर वो दूसरा ग्रुप आता, तो पहले वाला आता था। बाबा कहते तुम्हारे अखंड योग चलता रहेगा तो दुश्मन वार नहीं कर सके, इसलिए सेफ रहे। योग है तो कोई अटैक नहीं। बाबा कहते हैं वो आई, तो ये लड़ाई की बात चल रही ना, तुमको अपनी सर्विस में, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लड़ाइयाँ बहुत चलती थी, तुमको अपनी सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ वापस बहुत दिन, कई दिनों के बाद याद कर रहे हैं, ऐसे याद बहुत किया है बाबा ने एक बात का पिछले हफ्ते में। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी ले, ये रूहानी हॉस्पिटल खोलना है। बाबा की लहर है, कहाँ से स्वर्गवासी बोल दिया, ये बोल दिया, ये बोल दिया।
3 पैर पृथ्वी, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। बूंद बूंद से तालाब ऐसे होगा ना, बाबा के जो भी घर बनते हैं सबके बूंद बूंद के सहयोग से बनते हैं। उसको क्या बोलते, फुरी फुरी तालाब। ये रशियंस है ना, उनको ये बहुत अच्छा लगता है वर्ड, फुरी फुरी तालाब। बाबा हमेशा कहते हैं बूंद बूंद, बाबा के हर बच्चे सहयोग देते और बाबा का घर होता है फुरी फुरी तालाब। अच्छा, घर में भी ये चित्र रखो, बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा कैसे पा सकते हो। आज आओ तो समझाए, मौत तो सामने खड़ा है। अब सिर्फ बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। इनको मृत्यु लोक कहा जाता है। बाप कहते मुझे याद करो तो मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। तब तो कहते ना मैं कालों का काल महाकाल हूँ, अकाल तख्त है ना, तुम अकाल आत्मा हो। बच्चे समझते हैं कि हम इस दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं, समझते हैं। अगर जैसे कई बार हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं ना, दुनिया में ऐसा चलता नहीं है, कहते ये हमला हमारे लायक ये दुनिया नहीं है, राइट है। बट इसका मतलब गिव अप नहीं करना है दुनिया में, फिर वो गिव अप कर देते नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। तो बाबा कहते हैं हमारे लायक दुनिया नहीं है। बाप कहते मुझे याद करो तो मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। तब तो कहते ना मैं कालों का काल महाकाल हूँ। यहाँ पढ़ाने वाला विचित्र है, आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है, आत्मा इस मुख द्वारा सुना रही है, आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही है। हम आत्मा इस शरीर से ये करते हैं, आत्मा को रसना मिलती है, आत्मिक कॉन्शियसनेस। मैं आत्मा सुन रही हूँ कानों द्वारा, याद है? बोलो विनोद भाई, क्या बोला बाबा ने? हाँ, तो अभी क्या आत्मा क्या कर रही है अभी? हाँ, कानों द्वारा सुन रही है, याद करो। सुन रही है। मुरली लोरी भी है। तो बाबा कहते हैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही है, आत्मा इस मुख द्वारा सुन रही है। हम आत्मा इस शरीर से यह करते हैं, आत्मा को रसना मिलती है, आत्मा ही कहती है मीठा है, ये खट्टा है, आत्मा में ही संस्कार है, रहते हैं। आत्माओं को बाप कहते हैं अब घर वापस जाना है, तुमने 84 जन्म लिए, अब ये शरीर छोड़ना है, इनसे ममत्व निकालना है। सर्प भी ममत्व नहीं रखता है, पुरानी खाल छोड़ नहीं ले लेते हैं। तुम्हारी भी ये पुरानी खाल है, खाल है, खल नहीं। इसको ऐसे ही छोड़ देना है इजीली। मतलब जैसे ही पुरानी होती है तो सर्प को पता होता है, छोड़ देता है इजीली, ममत्व नहीं रखता है। देखो ये भी प्रकृति में भी ऐसे एग्जाम्पल्स है कि जहाँ फिर वो ममत्व नहीं रखते। अच्छा, तो बाबा कहते हैं भ्रमरी का भी मिसाल तुम्हारे से लगता है, वास्तव में सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते। भ्रमरी का मिसाल पता है ना? भ्रमरी मालूम है? हाँ नीति बेन, भू भू करके। तो तुम सभी भ्रमरी हो। कितने भ्रमरी बने यहाँ? एक भू भू करके दूसरों को लगाया, आप समान बनाया। तो इस पति दुनिया में सब विकारी कीड़े हैं। तुम ब्राह्मणिया उन्हों को भू भू कर पतित से पावन बनाती हो। रोज बोलते हैं आओ आओ प्रोग्राम में आओ। ये प्रोग्राम क्यों रखते मालूम है? किस लिए रखते हैं? ये भ्रमरी बनाने के लिए।
नहीं तो क्या रीजन करेंगे इनवाइट करने के लिए? रोज मुरली में तो इनवाइट नहीं कर सकते। ठीक है शरद भाई, हाँ, इसलिए ब्रह्मरी बनना है। तो बाबा कहती हूँ शिव बाबा को याद करो, मनुष्य को देवता बनाने की जादूगरी है ना, जादूगर, सौदागर, रत्नागर, ये सब उनके नाम है। अच्छा, बच्चों को समझाते तो बहुत है, फिर भी कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। बाप कहते अगर तुम एक बार मुझ पर बलिहार जाएंगे तो एक बार बलिहार जाना है, तो मैं 21 बार तुम पर बलिहार जाऊंगा। क्या सौदा है? एक का 100 कदम, एक कदम 100 कदम, एक बार बलिहार 21 बार बलिहार, एक गुणा और फिर एक टाइम एक करते हैं और पदम गुणा। इसका तो कोई शेयर प्राइस भी इतना नहीं होगा। 21 टाइम्स इमीडिएटली किया और मुझे 21 टाइम्स मिला, ऐसा कौन सा शेयर प्राइस है? 21 बार। हाँ वही ना, फिर 1000 टाइम्स हो, 100 टाइम्स हो और गारंटेड हो, ये भी नहीं कि नहीं। ये सौदा तो अच्छा है ना। शिव बाबा तो दाता है, तुमको युक्ति बतलाएंगे कि बच्चे ममत्व कैसे निकालो, क्यों करना है बाबा के लिए, तो ममत्व निकल जाए। मतलब जैसे वो बाबा नहीं दादी को जब पूछा कि कितना करे लौकिक में, तो क्या कहा? उतना करो जो उनका, आपका मोह न बढ़े, उनका लोभ न बढ़े, उतना लौकिक में करो। तो अगर हमारा मोह के वश हम करते हैं तो और करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे। फिर जब कुछ ऐसा होता है तो सोचे देखा क्या फायदा इतना करके, तो क्यों किया था? वो दर्द क्यों हुआ? क्योंकि मोह के वश की। अगर ड्यूटी के उतना करते ना श्रीमत अकॉर्डिंग, तो कभी भी दर्द नहीं होता। और उनको फिर कहते उनको परवाह ही नहीं है, उनको तो और चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उनका मोह बढ़ा, आपका मोह बढ़ा, उनका लोभ बढ़ा। तो बाबा इसलिए कहते हैं, बाबा ने क्या कहा कि शिव बाबा तो दाता है, युक्ति बतलाएंगे कि ममत्व कैसे निकालो, गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो। इसमें प्योरिटी है फर्स्ट, ये रूहानी यात्रा है, सारा मदार यात्रा पर है। मनुष्य तो ढेर के ढेर जिस्मानी यात्राएं करते रहते हैं, तुम्हारी एक ही रूहानी यात्रा है जो रूह बैठ रूहों को सिखलाते हैं। इसमें सारी बुद्धि की बात है। तुम बच्चों के पास दुख आ ही नहीं सकता, दर्द आ सकता है, दुखी नहीं। वही है ना, दादी हमेशा कहती, जानकी दादी का, दर्द होता है दुख नहीं होता है। दुनिया में कहते ना पेन इज नॉर्मल, पेन इज अनअवॉइडेबल, लेकिन सफरिंग इज ऑप्शनल। इसी तरह प्रकाशमणि दादी के लिए पूछा ना कैसे हो, तो बोला ठीक है, ट्यूब्स लगी हुई है दादी आपको, डॉक्टर बोल रहा है। बोला तुमने क्वेश्चन ही गलत पूछा, तुमने पूछा तुम कैसे हो, मैं आत्मा ठीक हूँ, तुम पूछते तुम्हारा शरीर कैसा है। अच्छा, गुलजार दादी को बोला पेन नहीं होता है क्योंकि कितने बार तो एंडोस्कोपी सबसे डिफिकल्ट है ना, वो वाला कई बार, और कितने सारे। बोला वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। बाबा कहते हैं तुम बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता है भी। मतलब कैसे बाबा का ज्ञान मदद करता है। एक बहन थी कोई दिल्ली के सेंटर पे, ऐसे आती थी रोज, मुरली कभी मिस नहीं करती थी, पूरा समझ में नहीं आता था लेकिन मुरली सुनना है। बाबा जो श्रीमत को एक्यूरेटली पालन करते हैं, बाबा कैसे शक्ति देता है। अब उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ, थोड़े दिनों के बाद उसकी बेटी को कैंसर डिटेक्ट हुआ,
तब उसका भी इलाज चल रहा था, उतने में उसका, और उसका थोड़ा बढ़ गया। बॉम्बे में बेटी थी, तो फिर वो बाद में वो गई, उसका थोड़ा जल्दी फास्ट हुआ बेटी का, और बहुत ऐसी स्टेज थी। अब वो आत्मा इधर भी नहीं, जा भी नहीं रही है, बच्चे फिर युगल सब डिस्टर्ब, अंदर से कोई छोड़े नहीं। तो उसने कहा उनको कि भाई तुम इसको छुट्टी दो। फिर वो गई मिलने, तब उसने वो उस रूम में बैठी तो उनको कहा कि बहुत पेन में है, तुम इनको छुट्टी दो। अब वो थोड़ी छुट्टी दे सकते हैं। तो फिर उसने उनको बोला कि तुम जाओ बाहर। बैठी योग में और आत्मा से बात करने लगी। बोला देखो सब यहाँ बहुत ठीक है, तुम्हारे पीछे सब, मतलब इस तरह से उसको बहुत तसल्ली दी करी। 25 मिनट में वो आत्मा ने शरीर, बोला तुम जाओ और एक नई जर्नी करो। उस आत्मा ने शरीर छोड़ा। और कितने दिनों से वो परेशान थी। अब ये जो पावर आती है माँ को बच्चे के लिए, किसकी पावर है ये? तो इवन अगर नहीं भी मुरली समझती है, लेकिन मुरली सुनना वो इतनी पावरफुल नहीं थी। कभी सोचा नहीं कि वो बहन ऐसी होगी। बाबा क्यों कहते, तो तुम बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता। सिचुएशन थी, लेकिन दुख ऑप्शनल है। तुम जानते हो इतना बड़ा विनाश हमारे लिए हो रहा है, तो तुम्हें अंदर में हास मतलब दुख नहीं आ सकता। अगर आता है तो कच्चे हैं, ज्ञान की पूरी अवस्था नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। शुक्रिया वाह बाबा, वाह थैंक यू वाह, बाबा। शुक्रिया शुक्रिया। पहला पॉइंट है शरीर रूपी पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। दूसरा है पुरानी दुनिया की किसी भी बात से ताल्लुक न रख, ज्ञान चिता पर बैठ, पावन बन, बाप से पूरा वर्षा लेना है। ज्ञान चिता पर बैठ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदान है पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर, सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर, सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती है तो महान आत्मा कहलाती है। पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से ही कराएंगे। ये जो रिचुअल चला,
वैसे तो नामधारी ब्राह्मण बहुत है, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा। साधारण कर्म भी बाप की याद में रहकर करते हो तो विशेष हो जाता है। इसलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं, तो साधारण कर्म भी अगर बाप की याद में रहकर किया तो विशेष। चाहे मैं स्नान कर रही हूँ, भोजन खा रहे हो, क्या संकल्प करे, 15 बार हो रहा है ना 2 PM फॉर्मूला, वो विशेष हो जाए। तो इसको, तो ये है प्योर आत्मा, विशेष आत्मा, पुरुषोत्तम आत्मा। और कोई भी, इसलिए कितना अच्छा बाबा ने ब्राह्मण से ही कराते हैं। विशेषकर कोई भी इस तरह का रिचुअल का काम हो, शुभ कार्य हो, उद्घाटन भी ब्राह्मण पंडित जी आके पूजा करेंगे, फिर हर चीज। कारण क्या है? क्योंकि हम ब्राह्मण इतने शुद्ध थे, तो लगता है ना अच्छा शुभ कार्य शुद्ध हाथों से हो। स्लोगन है, स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना। मर्यादा पुरुषोत्तम है, 8th पॉइंट है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। आत्माओं का एक एक बोल ऐसा होता है जिससे सुनने के लिए सब चातक होते हैं। तो कुछ बोले और हम सुने, इसलिए जो भी बोलते हो वह व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल को देखकर बोलो। रमणीकता का गुण अच्छा है, लेकिन व्यर्थ की हंसी मजाक ना हो, अधिक बोल ना हो, किसी के दिल को दुखाने वाले बोल ना हो, आराम देने वाले बोल हो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। बहुत अच्छा है, इस पर पूरा कल करेंगे। लेकिन बोल, मर्यादा पूर्वक बोल, कितनी अच्छी बात कही उसमें। व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल। नहीं, मैंने तो राइट ही बोला ना, इसमें क्या बुरा था, पर टाइम राइट था। व्यक्ति, बोल, संगठन, सब राइट। कहते हैं बाल खींच लेते हैं, व्यर्थ की ऐसी हंसी मजाक करते हैं। बोल की बहुत पावरफुल मर्यादा हमको बहनों को बहुत कराते हैं क्लासेस। सुनना है आपको हमारी क्लासेस? डरेंगे नहीं? अब डरने वाले नहीं है, कल कराएंगे। हाँ, ये ठीक है। मर्यादाओं की तो क्लास हमारी पूरी ट्रेनिंग ही मर्यादाओं की होती। आज अभी चल रही है 600 बहनें कन्याएं गई हुई है ट्रेनिंग के लिए। अच्छा जी, तो कल करेंगे। आराम देने